जय जगन्नाथ पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहीर पंचम अध्याय भागवत सूक्ति संग्रह ए विषयटी पाठ करवा जहाँ लिखिं ओडिशार सुनामधन्य कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दास। अतिबड़ी जगन्नाथ दास ओडिया साहित्यर जड़े जनाशुना कवि। ओडिया साहित्यर जगन्नाथ दास होउछन जन अमर स्रष्टा। अमर स्रष्टा अर्थात तांकर शरीर माटीर शरीर माटी मिसी जाइछि किंतु तांकर जो कार्य तांको अमर कर रखिछि। तांकर जो सृष्टि तांकर जो कविता से मरिथिले मध्य तांको अमर करी रखिछि। तांकर जन्म पंचदश शताब्दी शेषार्ध एवं षोड़श शताब्दी प्रथमार्धरे। ओडिया भाषा पई हमर ओडिया भाषा पई जगन्नाथ दासंकर जो ओडिया भागवत एक अनन्य जार अन्य विकल्प नहीं, जार अन्य विकल्प नहीं, भागवत भली अन्य विकल्प नहीं। भागवत भारे भाव, गरे ज्ञान, बरे वैराग्य, तरे तत्व। भागवत पाठ कले भाव आसीबो, जो भाव आत्मा परमात्मार भाव, भक्तिर भाव, भगवान पदारविंदरे लीन हबार भाव। गौर ज्ञान पाइबा, ज्ञान अर्थात आम मनुष्य जन्म कहीं पाइछु, आम मनुष्य जीवन सार्थक कौन, आम मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन, यही सब भागवत पढ़ेला परे आम जापर से ज्ञान पाइबा। वैराग्य तापर वैराग्य पाइबा। वैराग्य अर्थात आम संसार रहिबा, संसार बाहरी जावा नहीं, संसार पुओ झील बापा माँ भाई भौणी समस्त सहित रहीक ईश्वर के सहित किपरि भाव आसो से वैराग्य भाव आम पाइपर। डंगा पानी रे चले किंतु पानीटा जो डंगा भितर रही जाए डंगा बुड़ी जाए, से भली मनुष्य संसार रहिबो किंतु संसार मनुष्य भितर न रहिबा उचित। तत्व जानिले तुटे भ्रांति। ठीक अच्छे, यह संस्कृत भाषार श्रीमद भागवत ग्रंथर छायार रचित। जमती संस्कृत भाषा रे भागवत रचना कराई, से संस्कृत भाषा को आधार करी ओडिया भाषा रे अतिबड़ी जगन्नाथ दास यही भागवत को रचना कर। मोट उपर कहवाक गले ओडिया भागवत ओडिया संस्कृति, ओडिशार संस्कृति और जनजीवन एक अभिन्न अंग। ओडिशार जो संस्कृति अच्छी, प्रथा परंपरा चाली चलन जनजीवन एक अभिन्न अंग। ओडिशार जनसाधारण ये ग्रंथ को घरे घरे पूजा कर आसुछन। अतीत काल रे ये ओडिशार लोक माने दिन सारा कार्य करी कठोर परिश्रम करी संध्या राशि ये भागवत टुंगी सब पहुँचुले। आम देखा ए भागवत टुंगी केमती लोक सब बसी आम देखा यहाँ हूँ भागवत टुंगीर दृश्य। भागवत टुंगी लोक मैंने बसी पुराण पंडा पुराण आलोचना करुँच। लोक मैंने बसी अति आनंदर सहित संध्या समयटा को बीतौं। दिवसर क्लांत परे लोक मैंने जो भागवत टुंगी आसी बसी, मृदंगटी अच्छी, लोक मैंने भागवत शुणुंट। तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर ये हूँ अनन्य अवदान। घरे घरे पूरे पूरे समस्ते जानती जगन्नाथ दास एवं ये भागवत को परम शास्त्र भागवत। ये परम शास्त्र को घरे घरे पूरे पूरे समस्ते पूजा कर समस्त घरे 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 भागवत टी निश्चित भाव अच्छी। ये जगन्नाथ दास पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता नाम हूँ भगवान दास, माता नाम पद्मावती देवी। पिता भगवान दास और माता पद्मावती देवी कोलमंडन करथिले। से ओडिया भागवत व्यतीत अन्यान्य पुस्तक मध्य रचना करछन्ती। अर्थ कोइली, गुप्त भागवत, तुला भिणा,
ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାୟ 60 ଖଣ୍ଡରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ 10 ଗୋଟି ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତର ଅନେକ ସ୍କନ୍ଧ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ସେଇଭଳି 10ଟି ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା जो भागवत सूक्ति संग्रह विषयर ना अच्छी भागवत सूक्ति संग्रह जगन्नाथ दास को रचित जो भागवत नीतिवाणी जोटा मनुष्य पाई निहाती आवश्यक से भली सूक्ति गुड़ संग्रह करा जायछि। संग्रह करी एठी छात्र छात्री मान उपस्थापन कराई। भागवत वाणी बा गुजरी एटा 2 पादर 1 पद 10म श्रेणी पढ़ो। 2 पादर 1 पद 2 पाद कहले ये गोटे पाद ये गोटे पाद ये गोटे पाद ए 2 पाद मिसिकरी ये गोटे पद एमती 10टी पद एठी अच्छी। अब जितेबाला एटा पढ़ा जाए आर गोटे निर्दिष्ट नियम अच्छी। प्रत्येक पादर तृतीय प्रत्येक पादर देख तृतीय पंचम और शेष अक्षर जतिपात पड़े। ठीक अच्छे, आम बर्तमान एटा को आरंभ करवा पढ़ा। जितेबले भागवत टुंगी रे पुराण पंडा भागवत पढ़ती ताको प्रथमे भागवत को पूजा करा जाए। समस्त देखा केमती भागवत को रखा जाइए। आस्थान उपरे प्रथमे भागवतर पूजा करा जाए, तापर गोटे भगवान को उद्देश्य श्लोक उच्चारण करा जाए, तापर भागवत पढ़ा जाए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव परमानंद माधव। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहितले। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहितले। अनेक जन्मर तपस्या परे तपस्या फल पाई आमे मनुष्य जन्म ए पृथ्वी पृष्ठ पाइछु। भगवान कर अशेष कृपा ये जन्म रे आमे मनुष्य जन्म पाइछु। मनुष्य जन्म होउछि श्रेष्ठ जन्म, कारण मनुष्यर बुद्धि अच्छी, विवेक अच्छी, ज्ञान अच्छी, सेथिपई मनुष्य होउछि श्रेष्ठ। तेणु कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास कहउछन्ति अनेक जन्म तप फले, अनेक जन्मर तपस्यार फल परे मनुष्य यही मही तले जन्म होइछे। मही अर्थ पृथ्वी, यही पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करिछि। अनेक जन्मर तपस्या परे मनुष्य ये पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करिछि। तप फल अर्थात
तपस्या फल पृथ्वी पक्ष एते सुंदर मनुष्य तो मनुष्य स्वयं भगवान मध्य एठारे जन्म ग्रहण करने इच्छा प्रकाश करि पूर्वर आमे केते थर केते प्रकार जन्म अर्थात वृक्ष लता जीव जंतु एमती केते जन्म नेला परे अनेक जन्मर पुण्य फल आमे मनुष्य जन्म पाइछु। तेणु ये दुर्लभ जन्म जो दुख रे लाभ कराई बहुत तपस्यार परे आमे ये भली मनुष्य जन्म पाइछु तार सत उपयोग करवा उचित। अति सुंदर पदटे अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिछन। ताहले आसंतु एबे आमे द्वितीय पद आवृत्ति करिवा। ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते ता जन्म धन्य ए संसार से लोकर जन्म होचे धन्य। क्यों लोकर जीवन होचे धन्य? जे रहे पर उपकार जे परर उपकार रहे परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न जे परर उपकार रहे सी ही धन्य। भगवान को अशेष कृपा आमको मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म देइचंती। तेणु जी पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करती समस्त जीवन धन्य हो न थाए। जे परर हित साधन करे से मनुष्य होचे धन्य। ता जन्म धन्य जे परर उपकार करिथाए से मनुष्य समाज प्रिय होइथाए भगवान प्रिय होइथाए। जेमती आम एग्जांपल देखा जपर उत्कलमणि गोपबंधु दास ये उत्कल मानकर दुख से सही पार नथिले। दुखी लोकंकर दुख देखिले तांको हृदय कांदी उठुथला। तेणु परोपकाराय स्वर्गाय परोपकाराय अर्थात परर उपकार कले स्वर्ग प्राप्ति मिले। अर्थात समस्त लोक से लोक मानक मने पकई थांती जे भली गोपबंधु दास आज नहांती किंतु तांकर कार्य तांको अमर कर देइछि। जेमती जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना करी से अमर होइछंती प्रति घरे घरे पुरे पुरे एबे भी तांको नाम उच्चारण करा जाउछि। परोपकाराय वहंती नद्या परर उपकार करिया पई नदी बहुचंती वृक्षलता फल पुष्प दउचंती गाई दुग्ध प्रदान करुछि। तेणु ता जन्म धन्य संसारे यही संसार कहले संसार रे ता जन्म होछि धन्य। जे निजर स्वार्थ को पछार पकई परर उपकार करे सी ही धन्य। तार जीवन ही धन्य जहाँ भगवान मध्य भल पाई थांते। तापर देखिबा तृतीय पद जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे। जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे। जे प्राणी परे हिंसा करे परे अर्थ अन्य को परे अर्थ अन्य को तरे तरे माने तरीबा बा मुक्ति पाइबा। तरे अर्थ तरीबा। तो जे प्राणी परे हिंसा करे जो प्राणी परर अहित चिंता करे बा परर खराब चिंता करे परर अमंगल चिंता करे
से जेते भगवान कर पूजा कले भी भगवान को जेते धूप दीप नड़िया कदली जहाँ प्रदान कले भी भगवान केबे शांति पाई पारती नहीं। भगवान कर कृपा से लोक पाखे पहुँची पारे ना, से भगवान कर आशीर्वाद पाई पारे ना। तेणु भगवान कर अशेष कृपा आमको मनीष जन्म देइछंती, आमे परर उपकार करवा उचित। तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते अनेक जन्म तप फल आम मनुष्य जन्म पाइचु यही पृथ्वी रे। तेणु तार जन्म होची धन्य जे परर उपकार करे, परर उपकार कले जाहि धन्य हब जीवन। किंतु जो प्राणी परर हिंसा करे, अन्य लोक मान प्रति हिंसा आचरण करे, से जेते जहाँ कले भी जेते भगवान को पूजा कले भी सी केबे ये भवसागर तरी पारिबे ना। यही संसार रूपक सागर से तरी पारिबे ना। तेणु कौन करबा उचित? अमृत बिन वचन कही तो शिव प्राणी मन। अमृत बिन वचन कही तो शिव प्राणी मन। अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। आम समस्ते जानिछु अमृत जोटा सागर मंथन बेले सागर मिलता देवता माने तो पान करी अमर होइछंती। तेणु भगवान कहउछंती मनुष्य हूँ श्रेष्ठ जीव। भगवान ताको अनेक मूल्यवान जिनिस देइछंती। संस्कृत रे गोटे श्लोक अच्छी, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यंती जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्य वचन का दरिद्रता। प्रिय वाक्य कहले अर्थात मीठा कथा कहले, नम्रतार सहित कथा कहले मनुष्यता मनुष्य जीवजंतु माने मध्य सेही कथा को शुणिया को आग्रह प्रकाश करिथांती। साप पाखरे जेमती केला पद्मतोला गान कले साप अति श्रद्धार सहित शुणी थाए। तेणु प्रिय कथा व मीठा कथा कहबारे आमे संकोच प्रकाश कहीं करवा। मीठा कथा कहवा द्वारा के दरिद्र हो जाते ना। वचन रे बा कथा कहवा द्वारा के दरिद्र होते ना। तेणु भगवान को धन्यवाद आमको मनुष्य जन्म देइछंती, पुणी सुंदर शरीर तत्सहित अमृत तुल्य वाणी देइछंती। विनय वचन को अमृत पद सहित जोड़ा जाइछि। एही पाटिरु अमृत तुल्य वाणी बाहरी पारे, एही पाटिरु मध्य विष तुल्य वाणी कुठारघात कला भली वाक्य भी बाहरी पारे। किंतु आम विनय तथा विनम्र भावे आमर गुरुजन पितामाता भाई बंधु समस्त सह कथा हेबा उचित, अमृत तुल्य कथा हेबा उचित। जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव में प्रकाश करेंगे तेबे शुणुथिबा लोक निश्चित भाव में खुशी हब। शुणुथिबा लोकर मन आनंद रे पुलकित होइजिवो और संतोष भावना जागृत हब। नम्रंती फलिन वृक्षा नम्रंती गुणीन जना। जो गछरे फल धरी थाए से गछटी नम्र हो जाई थाए। जो लोक पाखरे अगाध ज्ञान थाए सी मध्य नम्र हो जाई थाए। आमे साधु सन्यासी मान को देखिबा केते नम्र से माने तांकर कथारे केते मधुरता थाए। तेणु आमे मध्य बेले बेले कहू से लोकर कथा केते बहुत केते नम्र केते मीठा मीठा कथा। जेपरि वंशीरेश्वर बड़ मधुर, वंशीरेश्वर बड़ मधुर। भगवान विष्णु हाथ में शंख धरिचंती कारण से कहउचंती हे मनुष्य तुम शंख भली मधुर स्वर कथा कह, वंशीर स्वर भली तुमर कथा समस्त हृदय रे आनंद प्रदान कर। ठीक अच्छे, परवर्ती श्लोक को जीवा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥ ଭଲ, ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥ ଭଲ। ବ୍ୟବହାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଲୋକ ଆପେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ, ହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସିନା ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ଯାହାର ସଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଲୋକ ସହ ଯେ ମିଳାମିଶା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ବଡ଼ କଥା। ଭଲ ଲୋକ ସହ ମିଳାମିଶା କଲେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ବା ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ସେଭଳି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ସତ୍ୟବାଦିତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଦି ଭଲ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କୁସଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ କହିଲେ ସାଧୁ ବା ସତ୍ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆଚରଣଟା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ରହେ, ସବୁବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ବସେ, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ସେ ଆପେ ସାଧୁଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ମଳୟ ପବନ କାଠରେ ବାଜିଲେ ଚନ୍ଦନ ପାଲଟିଯାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମହତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ସାଧୁ ସହିତ ମିଶିଲେ, ସାଧୁଜଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ ନିବନର। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ ନିବନର। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣ ନର ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବିନା ନାଇଁ ଭାଇ ସଂସାରରେ ଆନ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଥାଏ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही साक्षात ईश्वर। ईश्वर समस्त सृष्टि को आलोक और जीवन दियंती। सेहीपरि गुरु ज्ञानर आलोक द्वारा मनुष्यर अज्ञान अंधकार को दूर करते। तेणु गुरु को आम साधारण नर भाविया उचित नुह। गुरु ही ईश्वर। गुरु को संस्पर्श आसिले मनुष्य पुनर्जन्म पाई थाए। अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करी ज्ञानर आलोक गुरु आमको प्रदान करथांती। भल बाट देखई थांती। पथ प्रदर्शक अटंती। जीवन रे जने भल मनुष्य होगा पई बाट देखई थांती। आमे यदि अतीत को फेरी जीवा, गुरुकुल आश्रम रे छात्र छात्री रही विद्या अध्ययन करुथिले। गुरु को कथा को अक्षर अक्षर मानुथिले। गुरु को वाक्य को ईश्वर को वाक्य भावी सम्मान देउथिले। जार आमे उदाहरण दे परिबा शिष्य एकलव्य, आरुणि, उपमन्यु, द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन, चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त। तेणु गुरु आमको ज्ञान नीति व सत्यर पथ प्रदर्शन करते। तेणु आमे गुरु को साधारण नर न भावी गुरु जे ईश्वर आम यही भावना रखिबार उचित। महते जहा आचरिबे इतरे ताहा हि करिबे। महते जहा आचरिबे इतरे ताहा हि करिबे। महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे। महते जहा आचरिबे, महते कहले महत व्यक्ति माने जो सब आचरण करिवे। इतर इतर कहले जो माने समाजर निम्न स्तर रहिले ताहाको सेमाने निश्चित भाव रे आचार व्यवहार परिणत करिवे। महते जहा आचरिबे, महते कहले महत जन, महते कहले महत जन, साधु जन, संस्कारित जन, समाज रे जो माने विद्वान व्यक्ति से मानु कहउचे महत जन। तेणु महत जन बा साधु जन, गुणी जन, विद्वान व्यक्ति जहा आचरण करती समाजर तांकर तल स्तर थिबा व्यक्ति माने बा निम्न वर्गर व्यक्ति माने ताहाको आचरण करती। कारण निम्न वर्गर व्यक्ति को ऊपरे से मानकर आचार व्यवहार चालीचलन आचरण उच्चारण र प्रभाव पड़ी थाए। तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास कहउचंती महते जहा आचरिबे। महत जन, साधु जन, गुणी जन, विद्वान व्यक्ति माने जहा आचरण करिवे, जे भली कार्य करिवे, जे भली उच्चारण करिवे, समाजर अन्यान्य व्यक्ति बा तांकर तळे थिबा व्यक्ति ताहा ही करिवे। अर्थात ताहा ही आचरण रे परिप्रकाश करिवे। जेमति उदाहरण स्वरूप गोटे विद्यालय रे जने भल शिक्षक, भल ए अर्थ कह जाउची जने संस्कारित मार्जित, जहाँ को देखिले अनेक जिनस शिखिबा को आग्रह हुए। जने साधु सन्यासी कथा मध्य आम एग्जांपल नहीं परिबा। साधुकर कथा चालीचलन व्यवहार लोक सब अपेक्षा करि थांती, अनै थांती आम किसी जिनस शिखिबा साधु पाखर। तेणु अति बड़ी जगन्नाथ कहते समाज रे
महत व्यक्तिଙ୍କର आचार व्यवहार आचरण उच्चारण प्राय समस्त उपरे प्रभाव पकाई थाए। ठीक अच्छे, परवर्ती पद को जीवा। निकटे थिले अनादर एहिटी संसार व्यवहार। निकटे थिले अनादर एहिटी संसार व्यवहार। निकटे, निकटे माने निकटरे, निकटे माने निकटरे बा पाखरे, निकटरे बा पाखरे। निकटरे थिले अनादर, अनादर अर्थात न आदर अनादर, अनादर माने आदर नथिबा, अनादर माने आदर नथिबा। निकटरे थिले आदर न थाए एहिटी संसार व्यवहार, व्यवहार माने नीति नियम, व्यवहार माने नीति नियम। निकट जो जिनस थाए लोक माने ता प्रति टिके अनादर प्रकाश करते, माने आदर टिके बेसी न थाए। यह ही संसार व्यवहार। जमी गोटे संस्कृत रे श्लोक अच्छी, अति परिचय तो अवज्ञा संतत गमनात् अनादर भवती मलये भिली पुरेन्द्री चंदनम तरुण इंधनम कुरुते। अति परिचय हर अवज्ञा जात हुए, जमती मलय भेली पुरेन्द्री अर्थात कर्णाटक रे जोड़ी चंदन गछ प्रचुर परिमाण अच्छी, आम चंदन जंगल बेसी अच्छे कर्णाटक रे, जो कर्णाटक रे प्रचुर परिमाण चंदन जंगल अच्छी, से जंगल रे बास करथिबा स्त्री लोक माने से चंदन काठ को आनिकरी जाळेनी काठ रूपे व्यवहार करिथान, कारण तांको पाखे चंदन गछर अभाव नाही। किंतु आम पाखे चंदन रो अभाव अच्छी, आमे खंडे जाऊँ मार्केट रू आणुचु, बहुत तार मूल्य अच्छी, बहुत मूल्य, खंडे आनी ताकू ठाकुर पाखे दौचु, आमे टिके लगौचु, तार मूल्य आमे जानीचु। तेणु पाखे थिले तार मूल्य टिके लोक माने बुझी न थांती। जमती गाँ रो कन्या सदाबले पाखे थिया व्यक्तिर मूल्य लोक माने बुझी न थांती, निकट रे थिया व्यक्तिर आदर टे कम थाए। यह ही संसार नियम। जमती आ गोटे उदाहरण नवा, गंगा नदी जल आमे प्रतिटी पूजा पार्वण रे पूजा सामग्री आमे गंगा जल आनी थाओ, टिके बोतल रे आमे किनिकरी आणु एवं तार सदुपयोग करू। गंगा जल आम पे बहुत मूल्यवान, बहुत पवित्र गंगा नदी जल। किंतु जो माने गंगा नदी पाखे रहउछंती से माने गंगा नदी रे स्नान करूछंती एवं जेतिकी निकृष्ट कार्य करबा कथा से मान मध्य करूछंती। कहीं ना गंगा जल तांको पई किछि नुह, तांको पाखे तो गंगा नदी बही जाइछि। तेणु कवि सुंदर कथाटी लिखिछंती, निकटे थिले अनादर एहिटी संसार व्यवहार। निकटे थिले पाखरे थिले टिके अनादर आसे, तार मूल्य टिके कम हुए। आमे देखिबा अनेक विद्वान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति आमरी पाखे थिबे, आमे तांकर गुरुत्व जानी पारुना। जेतेबेले तांकर महाप्राण हुए ए संसार जेतेबेले से विदाय नियंती, आमे भाबू सेई लोकटी एते बड़ थिला। गोदावरीश महापात्र सेई भली जन व्यक्ति थिले। समस्ते आश्चर्य हेले तांकर जेतेबेले सवार उठिला, सब जेतेबेले संस्कार करिया नेले, हजार हजार संख्या लोक आसी गदा हेले। साधारण छोटे छोटे पिला माने सेतेबेले कहिले जे एई लोकटी एते बड़ थिला, आमरी पाखे थिला, आमे जानि नथिलो। सेई भली निकटरे थिले टिके अनादर भाव रहे। ठीक अछि,
परवर्ती पद को आम आगेवा। कर्म करण फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई। कर्म करण फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई। कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई, अर्थात कर्म अनुसार फल। कर्म करणे फल पाए। कर्म करणे अर्थात जी जो अनुसार कर्म करिवो से अनुसार फल पाइब। प्राणिता अवश्य भुंजई, भुंजिबा माने खाइबा, एठी भुंजई अर्थ भोग करिबा। भुंजई अर्थ भोग करिबा। आमे देखिबा किछि व्यक्ति आमर ए समसामयिक समाज रहउचंती, से बहुत आनंद रहउचंती, तांकर किछि अभाव नाही, अति आनंद रे अछंती। तार कारण सेमाने से भली कर्म करिचंती, कर्म अनुसार भगवान तांको फल प्रदान करिचंती। आउ किछि व्यक्ति बहुत परिश्रम करुचंती किंतु तांको फल मिलुनी। किंतु आउ किछि व्यक्ति कर्म न करी मध्य आराम से अछंती, किंतु से तांकर पूर्व अर्जित कर्म, पूर्व जन्मर कर्म ए जन्म से भोग करुचंती। तेणु कर्म अनुसार फल, कर्म न कले फल पाई पारिबो नाही बा फल मिलिबो नाही। निश्चित भाव रे आमे कर्म करबा दरकार। छात्र छात्री माने समस्तंकर वर्तमान गोटे कर्म होची से माने पाठ पढ़िबा, शिक्षा ग्रहण करबा। वर्तमान तांकर साधनार समय सबुबेले पय मन लगे पाठ पढ़िले ही तांकर कर्मटा ठीक हबो एवं भविष्य रे से फलटी मिलिबो। फल न मिलिबो बोली तार प्रश्न नाही। निश्चित भाव रे कर्म फल कुआडे जीवो नाही। जे भली बुणिबो से भली पाइबो। जणे यदि कखारी गछटे लगेबो से निश्चित भाव रे कखारी फल सेथरे पाइबो। कलरा लगेले कलरा फलटे फळेबो, केबे व्यतिक्रम हबो नाही। पितामह भीष्म, महाभारत युद्ध चली प्राय शेष हो आसिलानी। पितामह भीष्म सरसज्जार शोइचंती। भगवान कृष्ण तांको पाखु गले। पितामह कहउचंती, हे प्रभु, मु कौन दोष करथिली एभली कष्ट मु पाउची, आपण काहेकि मते एभली कष्ट दउचंती। भगवान कहिले, मु किछि करे नाही, प्राणी निजर कर्म फल निजे ही भोग करिथाए, निजर कर्म अनुसार फल पाइथाए। पितामह कहउचंती, मोर तो जेतिक मन अछि मु केबे एभली कर्म करी नाही, एभली खराब कार्य करी नाही, एभली कुकर्म करी नाही, जा फल मु आजी सरसज्जार अछि। मो देह भितरे सरस प्रवेश करिछि, मु तार कष्ट भोग करुछि। भगवान कहले, तुम पूर्व जन्मर कथा मने पका ना। मु तो मन करि पारु नाही, मने पकई पारु नाही, आपण कहंतु। भगवान कहले, किछि जन्म पूर्वरु तमे थरे रथरे जाउछ, देखिलो गोटे सापटे, तमे सर बाहर कल, सर मुनरे सापटी धरिकरी फिकिदेल, सापटी जाई दूर पड़ा। दूर गोटे सर्प फेणी कंटा उपर पड़ा। से सर्पर देह सारा कंटा भर्ती हो गला। से कंटा चारिआडे देहरे पशि जीवारु से छटपट है, तार शरीर रक्ताक्त हो गला। से बहुत कष्ट पाइला, मने मने अभिशाप देला एवं तार जो कष्ट, से कष्टर परिणाम आपण एबे भोगुचंती। से जेमती सप्तफेणी कंटारे तार शरीरटी फुटी जाइथला, वर्तमान आपणकर शरीर शରରେ विद्ध हो जाइछि। तेणु मु किछि करे नाही, प्राणी
ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। এই ପଦଟିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଛି। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, କେବେ କେବେ ନୁହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ এই ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୁରେ ପୁରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ଦିବସର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବସର କ୍ଳାନ୍ତିଟା ଏଠି ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଘବ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଜୀବ ପରମର କଥା ଅଛି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର କଥା ଅଛି। ଏ ଜୀବ କାହିଁକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ପାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ସେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଏହି ଲାଭ, ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ করে ভাব। মনুষ্য জন্মে ଏହି লাভ, যদি গোবিନ୍ଦ করে ভাব। এই ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେପରି ଜଣେ ଜିଲାପି ଛାଣୁଛି, ଜିଲାପି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରାରେ ନ ପଡ଼େ ତାର ମିଠା ଆସେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜିଲାପି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାର ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସହିତ ଯଦି ହରିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ହରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୋଇଯିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଆମର ଶ୍ରେୟ ଓ ଧ୍ୟେୟ। ତେଣୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, এই ଭାଗବତକୁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରମାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ପଦ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାହେଲେ এই ବିଷୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ এই ବିଷୟଟି ଶୁଣିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।